अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बेनिश बख्श। नाजरीन, खूबसूरत और सेहतमंद जिल्द हर शख्स की ख्वाहिश होती है, लेकिन वहाँ से झाइयाँ, पिगमेंटेशन, एलर्जी और दीगर बहुत से जल्दी मसाइल लोगों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे जदीद स्किन क्लिनिक में जहाँ जल्द और बालों से मुतालिक मसाइल का जदीद टेक्नोलॉजी और माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज किया जाता है। तो आइए जानते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर से कि यहाँ पर स्किन क्लिनिक में किन किन सहूलियात फ़राहम की जाती है और बेहतर देखभाल जिल्द की कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं क्लिफ्टन कराची में फेमस स्किन क्लिनिक A to Z और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं फेमस डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलमास। उनसे हम जानते हैं कि इस क्लिनिक के स्पेशलिस्ट है क्या। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बताइएगा कि पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके तजुर्बे से और अपने बारे में कुछ नाज़रीन को आगाही फराहम करें। थैंक यू बेनिश आने के लिए और हमें इस पॉडकास्ट में या इंटरव्यू में इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये क्लिनिक स्पेशली स्किन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, वो स्किन हो, हेयर हो, नेल हो, नाखून, जिल्द, बाल, उसके लिए स्पेशल बिकॉज़ मेरा ताल्लुक़ शोबा जिल्द से है। मैं खुद डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं एक ऐसा स्पेस चाह रही थी कि जो डर्मेटोलॉजी को अंडर लेते हुए एस्थेटिक्स और बाकी प्रोसीजर्स को एक सेफ एनवायरनमेंट दे और लोग आके उसमें कंफर्टेबल होकर अपने प्रोसीजर्स कराएं या अपना इलाज करवाएं। इसके अलावा क्या समझते हैं कि जो बाकी क्लिनिक्स हैं, अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ पर मरीज़ों का रश-कश होता है, लेकिन बहुत कम ही पैसों में अपना इलाज करा कर आते हैं और बहुत सारी प्रोसीजर्स के बाद भी उनका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं नज़र आता। तो इस क्लिनिक में क्या मुनफ़रद है? देखिए, सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपका इलाज कर कौन रहा है। क्या वो वाकई वो डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, या उसको उसकी जो आप किसी क्लिनिक में चले गए यहाँ जहाँ पे कोई सैलून वाला या कोई भी इधर उधर का 2-3 दिन का कोर्स करने वाला आपका इलाज कर रहा है। स्किन आपका एक बाहर जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो आपकी स्किन से पड़ता है। वो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप किसी ऐसे के हाथ में दें जिनको उस चीज़ का तजुर्बा हो या जो उसमें स्पेशलाइज्ड हो। दूसरा कि हमारे इस क्लिनिक का सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि हमने यहाँ पे कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं रखी जो कि क्वालिटी के अंडर ना गुजरी हो। हमारी सारी डिवाइसेस FDA अप्रूव्ड है, इम्पोर्टेड है और क्वालिटी को मयार रखते हुए हमने बहुत अच्छे से अच्छे जो है डिवाइसेस को इस क्लिनिक में रखा हुआ है। अच्छा डॉक्टर, ये बताइएगा कि आपकी क्लिनिक में बालों और जिल्द से मुतालिक किन-किन मसाइलों का इलाज किया जाता है? अगर हम स्टार्ट करें बेनिश, तो जिल्द में हम एक्नी से रिलेटेड जितने भी जो आपको पिंपल्स निकलते हैं, एक्नी निकलती है, उसका इलाज करते हैं। स्किन पे अगर किसी भी किस्म की पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, निशानात हैं, उनका इलाज होता है। बहुत सारे वो लोग आते हैं जिनको बर्थ मार्क्स होते हैं या किसी को अपने चेहरे पे किसी किस्म की भी यरगान भी होते हैं, तो मैं यरगान की बायोप्सीज वगैरह भी और बाकी इलाज भी हम करते हैं। स्किन की बीमारियों से लेके स्किन को खूबसूरती तक हर इलाज यहाँ पे होता है। तो बीमारियों में सोराइसिस हो, आपका एक्जिमा हो, जिल्द की खुश्की हो, बाल झड़ हो या बाल आपके गिर रहे हों, आपको खुदा ना खास्ता कोई जिल्द से रिलेटेड बीमारी हो, तो सारी किस्म की यहाँ पे इलाज भी है। और एस्थेटिक से रिलेटेड बाल, अगर जिस्म पे ज़्यादा बाल हैं तो उनके लेज़र्स, हाइड्रा फेशियल्स, माइक्रो नीडलिंग, जदीद उसमें स्किन लिफ्टिंग के प्रोसीजर्स, एक्नी स्कार के प्रोसीजर्स, ये सारे हम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, देखते हैं कि आजकल यूथ में महासो, झाइयों और पिगमेंटेशन के हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस मसाइल के हल के लिए आपके पास क्या जदीद इलाज हो सकती है इस क्लिनिक? बिल्कुल हो सकती है बीनिश। इसको हम जो मिलाजमा स्पेशली, पहले मैं, अगर आपने इतना अच्छा सा एक टॉपिक किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो यूथ है, सबसे पहले तो मैं उनको कहूँगी किसी भी दुकान से लेके या किसी के भी मशवरे से लेके ना कोई क्रीम ना यूज़ करें। बिकॉज आजकल हम जो देख रहे हैं, हमारी यूथ इधर उधर से या ऑनलाइन जो भी ब्लॉगर्स हैं उनको देखते हुए क्रीमों का इस्तेमाल करती हैं और अपने बहुत अच्छी सी स्किन को बहुत ख़राब कर देती हैं, जिसमें बहुत पिगमेंटेशन भी आ जाती है और फिर बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखेंगे उनको पिंपल्स भी निकल
रहे होते हैं, स्किन की जिल्द बहुत पतली हो रही होती है, तो मेरा सबसे पहला मशवरा होगा कि आप ऐसी कोई भी क्रीम बगैर डॉक्टर के मशवरे के ना इस्तेमाल करें। दूसरा कि जदीद, अगर जैसे आपने पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास पिगमेंट को कम करने का लेज़र भी है, जिसको हम क्यू स्विच लेज़र कहते हैं, जो स्पेशली पिगमेंट को टारगेट करने के लिए यूज़ होता है, तो हम वो भी यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा इंजेक्टेबल्स, मतलब इंजेक्शन के थ्रू वो सिरम्स या वो चीज़ें लगाना जो कि आपकी झाइयों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्या लेज़र ट्रीटमेंट महफूज है और किन मसाइल के लिए यूज़ करना ज़रूरी है? बिल्कुल महफूज है। देखिए बीनिश, लेज़र्स में बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं और उनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स है। लोगों को ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि हम लेज़र कराएंगे तो खुदा ना खास्ता हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा, खुदा ना खास्ता हमें इनफर्टिलिटी, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चों में आगे मुश्किलात हों। तो लेज़र जो है ना बहुत टारगेटेड डिवाइस है। अगर हम आपके बॉडी पे बालों का लेज़र यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ लेज़र बाल को ही पहचानता है, उससे आगे वो किसी आपकी बॉडी पार्ट को पहचानता नहीं है, इसलिए वो उस पर टारगेट नहीं करता। जो हम एक्ने स्कार का लेज़र यूज़ करते हैं वो सिर्फ आपके स्कार्स तक ही महदूद रहता है, क्योंकि उसका क्रोमोफोर वो है जो कि स्कार्स को पहचान सके या उसको ठीक कर सके। सेम पिगमेंटेशन का जो लेज़र है वो आपकी जो ब्लैक पिगमेंट जमा हो जाता है उसको पहचान के उसी पे टारगेट करता है, तो इसके अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसानात नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या इस वक्त भी कोई ऐसी ट्रीटमेंट चल रही है? बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं एक ट्रीटमेंट करने जा रही हूँ जो पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, स्पेशली जो ब्राइड्स टू बी होती हैं उनको होता है कि हमारा जो है मेकअप जो है वो स्किन पे सूट नहीं करेगा, तो हम पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए अगर कुछ करें, तो मैं अभी उसी के लिए एक लेज़र करने जा रही हूँ जिसको कहते हैं रीसरफेसिंग लेज़र। तो आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। वो भी देखते हैं हम। डॉक्टर साहब कुछ बताइएगा कि क्या ये ट्रीटमेंट चल रहा है अभी? अच्छा, हम अभी कर रहे हैं एर्बियम या एक लेज़र। ये लेज़र एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और हमारी जो एशियन स्किन टोन है इसके लिए ये बहुत एक आइडियल ट्रीटमेंट है। क्या लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो स्किन के लिए महफूज समझी जाती है? बिल्कुल महफूज समझी जाती है, अगर आप एक अच्छी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और वो लेज़र यूज़ कर रहे हैं जो कि पाकिस्तानी स्किन टोन के लिए बनी हुई हो। क्योंकि ये एर्बियम या एक लेज़र जो है वो एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसका कोई ज़्यादा डाउन टाइम नहीं होता। यह आपके एक्ने स्कार्स के लिए, पोर्स के लिए, स्किन रीसरफेसिंग के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए, कोलेजन प्रोडक्शन करने के लिए एक बहुत अच्छी डिवाइस समझी जाती है। और रिजल्ट कितने दिनों में आना है इसका? इसके सेशंस होते हैं बिनेश, बहुत जल्दी आप रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि लेज़र जो है वो थोड़ा टाइम लेता है अपना रिजल्ट शो करने में। एटलीस्ट आपको 2 to 3 वीक्स लग जाते हैं टू सी वेरी आइडियल एंड परफेक्ट रिजल्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो एक दफ़ा ही काफ़ी होता है या इसके अलग अलग सेशंस होने हैं? नहीं, इनके बिल्कुल सेशंस होते हैं, वो पेशेंट की स्किन देख के हम बताते हैं। एटलीस्ट बीच में गैप 3 to 4 वीक्स का होना बहुत लाजिम है। आजकल देखते हैं कि यूथ को ओपन पोर्स का काफ़ी मसला होता है, तो इसके लिए क्या सजेस्ट कर सकती हैं आप? ओपन पोर्स के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं, ख़ास तौर पे हम जो ये रीसरफेसिंग लेज़र कर रहे हैं ये उनमें से एक है। और इसके अलावा RF माइक्रो नीडलिंग जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग है, वो ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कंसीडर किया जाता है। ये ट्रीटमेंट स्पेशली जो वो टीनेजर्स जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने के बाद एक्ने स्कार रह जाते हैं उनके लिए, या वो जिनको बहुत फाइन लाइंस आ रही हैं बहुत अर्ली एज में, उनके लिए बहुत एक अच्छा लेज़र है। इस लेज़र डिवाइस से तकरीबन हम 100 बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसमें आप स्किन के हेयर रिमूव कर सकते हैं, उसके अलावा किसी को फाइन लाइंस आ रही हैं उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, किसी को पतली जो है बहुत जैसे नसें नुमायाँ होती हैं चेहरे पे, उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे आप तिल हो, वॉट्स हो, स्किन टैग्स हो, वो जो ना सिर्फ स्किन के एस्थेटिक कंसर्न पर ये स्किन की बीमारियों को भी साथ ट्रीट करता है। अच्छा, जो तिल की आपने बात की वो जी। तो कुदरती समझी जाती है, तो उसका कैसा इलाज मुमकिन है इससे? तिल जो कुदरती होते हैं वो काफ़ी लोगों को अपने फेस पे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होते, वो एस्थेटिकली कंसर्न्ड होते हैं कि हमें ये तिल जो है रिमूव कराने हैं, तो उनके लिए भी ये इलाज है कि उनको हम लेज़र से हटा सकते हैं। क्या ये अफोर्डेबल इलाज है? अफोर्डेबल कोई भी अच्छा इलाज है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये वो डिवाइस है जो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास है। अच्छा। सिर्फ आप समझें कि ये फोटोना एसपी डायनामिक्स पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 5-6 क्लिनिक्स में है, जिनमें से कराची में हमारा वो क्लिनिक है जो पायनियर है जिसने पहला ये डिवाइस लिया है। जबरदस्त।
तो आपकी जो क्लिनिक है वो दूसरे जो क्लिनिक से क्या चीज़ मुनफरद आप समझती हैं कि है? सबसे ज़्यादा मुनफरद ये है कि इसको एक डॉक्टर की टीम देख रही है, बिकॉज डर्माटोलॉजिस्ट बहुत कम क्लिनिक्स हैं जहाँ पे आपको एक्चुअल डर्माटोलॉजिस्ट जो स्किन का डॉक्टर होगा वो मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है बहुत फेक डिग्रीज लेके बैठे होते हैं, प्रॉपर डॉक्टर नहीं होते। दूसरा कि हमने स्किन क्वालिटी को रखते हुए जहन में किसी भी डिवाइस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये सारी जो है इम्पोर्टेड है मशीन्स, ये हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं ये यूरोपियन डिवाइस है। उसके अलावा जो बाहर हमारे पास हैं वो कोरिया से इंपोर्ट की गई हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट एफडीए अप्रूव्ड है, मतलब फूड ड्रग रेगुलेटेड जो एफडीए होता है, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये उनसे अप्रूव्ड है। इसके कोई नुकसानात नहीं हो सकते? नो, अगर ये सेफ यूज़ की जाए, सेफ हाथों में यूज़ की जाए तो इंशाल्लाह इसके कोई नुकसानात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट चल रहा था। हमने देखा कि मतलब जो ऐसे टेक्नोलॉजी जो शायद पाकिस्तान में बहुत कम ही या बिल्कुल ना हो, आपकी क्लिनिक में मौजूद हैं, ये ज़बरदस्त है। इसके अलावा देखते हैं कि आजकल जो हेयर फॉल है वो भी काफ़ी मसला है और गंजपन है, मतलब छोटे से उम्र में गंजपन का शिकार हो जाते हैं यूथ, स्पेशली यूथ कई कहेंगे। तो इन मसाइल के हल के लिए आपके पास क्या? बिनेश, सबसे पहले ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अगर स्किन से ताल्लुक है तो मैं रूट कॉज जानने की बड़ी कोशिश करती हूँ। हमारी जो पॉपुलेशन है आजकल, उनकी डाइट बड़ी जो है ना बेकार किस्म की कह लें, कि बहुत बाहर का खाना, अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट ना रखना, प्लस सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे बैठे कोई वर्कआउट ना करना, तो ये सारी चीज़ें आपकी हार्मोन्स को बड़ा इफेक्ट करती हैं। आप मेल्स में भी देखेंगे तो बाल बहुत झड़ते हैं, फीमेल्स में भी उनके अर्ली आजकल आ रहे हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एक ऐसी चीज़ है जो मैं ज़रूर रूल आउट करना चाहती हूँ कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई थायराइड के साथ या पीसीओएस आपने सुना होगा, हार्मोन्स के साथ रिलेटेड तो कोई नहीं है। सब जब सारी चीज़ें हमारी रूल आउट हो जाती हैं तो फिर हम कुछ खाने की मेडिसिन अगर प्रेफर होती हैं तो वो देते हैं, वरना फिर पीआरपी, माइक्रोनीडलिंग और एक्सोसोम एक जदीद आजकल ट्रीटमेंट है जो कि हो रहा है क्लिनिक्स में, तो वो हम करते हैं। उससे ना सिर्फ आपके बाल झड़ना रुकते हैं बल्कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं कि वो उगते भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए अलग अलग आपके पास जो है वो ट्रीटमेंट है और स्किन केयर प्लान दस्तयाब इसी क्लिनिक में? बिल्कुल, स्किन केयर प्लान जो है मर्द और ख़वातीन का अलग ही होता है, क्योंकि मर्दों की स्किन जो है वो थिकर स्किन होती है और फीमेल्स की कंपैरेटिवली थोड़ी उनसे थिन होती है। दूसरा कि मर्दों को हमने ये भी देखना होता है कि उनका आउटडोर कितना है काम, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एक्टिव्स हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा अगर कोई सनलाइट में जा रहा है तो उनको एडवाइस नहीं कर सकते, और अगर कोई घर में बैठा है तो उनकी स्किन केयर डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि सन ब्लॉक जो है वो उसका ज़रूरी समझा जाता है, बिल्कुल, और गैर ज़रूरी इस्तेमाल से भी स्किन डैमेज ही हो सकती है। तो इसके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? देखिए, जो भी बाहर जा रहा है, बहुत तेज़ धूप में जा रहा है और स्पेशली 9 बजे के बाद धूप में निकल रहा है और 4 बजे तक उनका धूप में जाना है, तो मैं ज़रूरी समझती हूँ कि वो सन ब्लॉक लगाएं। मिनिमम नॉर्मल स्किन के लिए SPF 30 रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है। एक और बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि लोग समझते हैं कि हम सन ब्लॉक लगा रहे हैं फिर भी हम टैन हो रहे हैं या हमारा रंग काला हो रहा है। तो सन ब्लॉक का काम सन बर्न से बचाना है, वो आपकी स्किन को बर्न होने से बचाता है, वाइट नहीं करता। वाइट नहीं करता, तो इसलिए वो हम प्रोटेक्शन के बेसिस पे दे रहे होते हैं। अच्छा, क्या मरीजों को इलाज से पहले मुकम्मल मुशावरत और स्किन असेसमेंट फराम की जाती है? बिल्कुल की जाती है। कंसल्टेशन हमारी स्किन का पहला रूल है। हर स्किन एक डिफरेंट प्रोसीजर चाह रही होती है, हर स्किन के लिए डिफरेंट प्रोसीजर होता है, उनके कंसर्न्स डिफरेंट होते हैं, तो विदाउट कंसल्टेशन मैं कभी प्रेफर नहीं करती कि कोई भी प्रोसीजर हो। इलाज के बाद मरीजों को किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए होता है? इलाज के बाद देखें बीनेश, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलाज किस नौइयत का हुआ है, क्योंकि अगर लेज़र डिवाइसेस यूज़ होती हैं तो आपको सन प्रोटेक्शन कुछ दिनों के लिए मस्ट करनी होती है। आपने 1-2 दिन एक्सरसाइजेज अवॉइड करनी होती हैं ताकि चेहरे पे ज़्यादा पसीना ना आए। अगर ख़वातीन खुद किचन में काम कर रही हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि किचन में कुछ दिन तक किस तरह से केयर करनी है, क्या आफ्टर केयर प्रोडक्ट्स लगाने हैं,
और अगर आपकी कोई ऐसी माइक्रो नीडलिंग का, फिलर का, बोटॉक्स का प्रोसीजर हुआ है जिनमें आपको ब्रूजिंग के चांसेस हैं, तो वो सारा एक गाइडेंस देके उनको प्री पोस्ट समझाया जाता है। अच्छा, जो लोग जो बलूचिस्तान से हैं या मुख्तलिफ इलाकों से आपकी क्लिनिक में पहली बार आना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँगी कि आप जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान से हैं या कहीं से भी, और हमें बिनिश के थ्रू देख रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी किस्म का स्किन का, नेल्स का या हेयर का इशू है, तो आप हमारी क्लिनिक के दिए हुए नंबर पे राब्ता करके कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, ताकि हम डिटेल में, पहले आपकी हमेशा हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है और फिर ही हम इलाज को प्रोसीड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, आखिर में नाज़रीन को क्या आप खुसूसी पैगाम देना चाहेंगी? मैं बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी बलोच भाई बहन आते हैं, उनको मैंने अक्सर वही देखा है कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्किन जो अल्लाह ताला ने उनको दी होती है, बहुत डैमेज होके पहुँच रही होती है। उनको बहुत एक्नी, बहुत मेलाज़मा, झाइयाँ, बहुत ज़्यादा हद तक स्किन डैमेज आती है। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने के बगैर कुछ भी अपने स्किन पे एक्सपेरिमेंट ना करें। हमेशा जो भी इस्तेमाल करें, डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहबा, इसके अलावा आपकी क्लिनिक में जदीद मशीनरी कौन कौन सी ऐसी दस्तियाब हैं? अगर आप आएँ तो मैं बिनिश आपको दिखा देती हूँ, प्लीज़ आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहबा, कुछ इस मशीन के हवाले से बताइएगा। अच्छा, ये वो मशीन है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत चंद क्लिनिक्स में अवेलेबल है। इसमें से तकरीबन बिनिश आप 100 बीमारियां आप ट्रीट कर सकती हैं। इसमें हेयर रिमूवल भी होता है और इसका हेयर रिमूवल बाकी मशीनों से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा इसमें एक्नी स्कार ट्रीटमेंट है, लाल किस्म के जो बॉडी पे तिल आते हैं, ये उसको भी ट्रीट करती है। उसके अलावा जो है ये लिप लेस, एक इसमें जदीद टेक्नोलॉजी है जो कि लिप फिलर पे नहीं जाना चाहते और लिप्स को चाहते हैं कि वो हमारे हाइड्रेटेड रहें, फुलर रहें और अच्छे लगें, तो हम इससे उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। मज़े की बात कि इसमें एक जो आपने देखा होगा कि रात को सोते हुए लोग खराटे ले रहे होते हैं और डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो इससे हम उन खराटों का इलाज भी, वो कैसे मुमकिन है इस मशीन? वो इसमें एक नाइट लेस की टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम मुंह के अंदर जो है हम बीम लगाते हैं, जिससे आपकी जो ओरल कैविटी है उसके थ्रू उसको ट्रीट करता है। इसमें फोटोना 4D की भी एक जदीद टेक्नोलॉजी है जो कि लिफ्टिंग के लिए 4 स्टेप का लिफ्टिंग का, फेस लिफ्टिंग और टाइटनिंग का प्रोसीजर है। वो ना सिर्फ मुंह के ऊपर से टाइटनेस देता है, बल्कि हम इंट्रा ओरली, मतलब मुंह के अंदर से भी उसको टाइट करते हैं, तो स्किन ओवरऑल खिंची हुई, टाइट और यूथफुल लगती है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखते हैं कि आपने अपनी क्लिनिक में माशाल्लाह जदीद टेक्नोलॉजी से मतलब मांग की है अपनी क्लिनिक को, तो ये बताइएगा कि चार्जेस के हवाले से क्या आपकी फ़ीस होती है? क्योंकि बाकी क्लिनिक्स में हम देखते हैं तो मतलब नॉर्मली है, आपके माशाल्लाह जदीद टेक्नोलॉजी आपके पास है, चार्जेस के हवाले से कुछ बताइए। देखिए विनिश, हर अच्छी चीज जो है ना वो महंगी होती है, ठीक है, तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि हाँ मैं कोई सस्ता ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, बिकॉज मैं क्वालिटी पे बिलीव करती हूँ देन कि आप प्राइसिंग पे जाएं। आप बहुत कम प्रोसीजर्स दें, लेकिन क्वालिटी प्रोसीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल हमारे कुछ प्रोसीजर्स एक्सपेंसिव हैं, लेकिन कुछ इस तरह से हैं कि अफोर्डेबल भी होते हैं। बट आप अगर किसी चीज़ पे ट्रस्ट करती हैं, डॉक्टर पे, देखें डॉक्टर है और मशीनें जदीद हैं, तो उसकी प्राइसिंग उस हिसाब से है। जाहिर सी बात है, कुछ क्लिनिक्स में हम देखते हैं कि मुसलसल चक्रे काट रहे होते हैं, लेकिन काम होता नहीं है। बिल्कुल, एक बार महंगी इलाज की जाए और छुटकारा पाएगा मसाइलों से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहबा ये बताएं कि इस क्लिनिक के अलावा आप किस क्लिनिक में बैठते हैं? इस क्लिनिक के अलावा बिनिश, मैं नेशनल मेडिकल सेंटर में एज अ कंसल्टेंट होती हूँ पीर और बुध वाले दिन। वहाँ पे मैं स्किन से रिलेटेड जितने भी कंसल्टेंसीज होती हैं मैं वहाँ पे करती हूँ। जी नाज़रीन, अगर आप भी जल्द या बालों से मुताल्लिक किसी मसले का सामना कर रहे हैं तो बर वक्त मुस्तनद माहिर से रुजू करना ज़रूरी है, और मज़ीद मालूमात, अपॉइंटमेंट या रहनुमाई के लिए इस क्लिनिक के नंबर पर रब्ता करें। अगर ये गुफ्तगू मुफीद लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।